क्या योगी के चेहरे पर बीजेपी नहीं लड़ेगी चुनाव? क्या तीसरी बार योगी की ताजपोशी पर संशय है? क्या हैट्रिक नहीं लगाएंगे योगी? दरअसल ये तमाम सवाल इस वक्त 2027 के चुनाव से पहले यूपी की सियासत में गूंजने लगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के सियासी रण में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने वाली है? क्या बुलडोजर मॉडल और सख्त छवि वाले सीएम योगी की तीसरी बार ताजपोशी पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं? यह सवाल आज देश के सबसे बड़े सूबे के राजनीतिक गलियारों में अचानक से तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह सिर्फ अचानक नहीं हुआ, बल्कि सियासी भूचाल की शुरुआत तब हुई जब गुजरात लॉबी की माने जाने वाली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने खुद सीएम सिटी गोरखपुर के एक दीक्षांत समारोह के दौरान मंच से प्रशासनिक कमियों पर तीखे सवाल खड़े कर दिए थे। और फिर इस सार्वजनिक खिंचाई के अगले ही दिन सीएम योगी आदित्यनाथ को आनन फानन में दिल्ली दरबार में हाजिरी भी लगानी पड़ी थी। अब बताएं कि इस पूरे वाकये ने सियासी पंडितों और आम जनता के बीच एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे दिया है। दिल्ली में बैठा हुआ केंद्रीय कमान यूपी के भावी चुनाव को किसी नए खाके में ढालने की सोच रहा है। यही सवाल कौंध रहा है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिसके चलते बीजेपी यूपी में योगी आदित्यनाथ के चेहरे से थोड़ा अलग हटकर सोचने पर मजबूर दिख रही है। और अगर ऐसा होता है तो 2027 में चुनाव में बीजेपी का असली चेहरा कौन होगा? आइए पूरे मामले की परत दर परत इनसाइड स्टोरी को गहराई से समझते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर दांव ना लगाने का जो सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है वो है यूपी का पेचीदा जातीय गणित। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की सत्ता में आने के बाद से बीजेपी का एक बेहद तयशुदा चुनावी वसूल रहा है। बीजेपी का चुनावी मॉडल हमेशा कड़क हिंदुत्व के ताने बाने और विशाल अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वोट बैंक को सीधे केंद्र में रखकर तैयार किया जाता है। चुनावी मैदान में एक तरफ ओबीसी कार्ड होता है तो दूसरी तरफ मोदी का ब्रांड नाम, जिससे पार्टी एक तीर से दो निशाने साध लेती है। राजस्थान हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव इसी सफल फॉर्मूले के बहुत से बड़े मिसाल के तौर पर देखे जा सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यूपी से बीजेपी को जोर का झटका लगा था। हालांकि उसके बाद सीएम योगी ने उपचुनावों में सभी सीटों पर जीत दर्ज की, अपनी दावेदारी पेश की। लेकिन जब पूरे प्रदेश का चुनाव होगा तो केंद्रीय नेतृत्व अकेले सीएम योगी के भरोसे सब कुछ छोड़ने को तैयार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा मूड नजर नहीं आ रहा। दरअसल यही आजमाई हुई रणनीति यूपी में दोबारा दोहराने की बात चल रही है। वजह यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि को आमतौर पर सवर्ण और अगड़ी बिरादियों के एक छत्र नेता के रूप में देखा जाता है, जबकि यूपी का चुनाव हमेशा ओबीसी मतदाताओं का रुख जो होता है उसके आधार पर ही तय होता है। अगर हम आंकड़ों के आने में देख लें, उसको समझे तो उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आबादी और मतदाताओं की जो तादाद है वो लगभग 40% से 52% के बीच मानी जाती है। हालांकि देश में कोई ताज़ा आधिकारिक जातीय जनगणना डेटा जारी नहीं हुआ, इसीलिए ये आंकड़े सामाजिक न्याय समितियों की पुरानी रिपोर्टों और राजनीतिक अनुमानों पर टिके हुए हैं। अब इस ओबीसी आबादी में करीब 9 से 10% हिस्सेदारी यादव बिरादरी की है, जो इस वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके आगे बढ़ के देखें तो कुर्मी हो, पटेल हो, लगभग 3 से 4% है। पश्चिमी यूपी में असर रखने वाला जाट करीब 3% है। निषाद, मल्लाह, कश्यप और बाथम की हिस्सेदारी 3 से 4% है। राजभर 2 से 2.5%, लोधी राजपूत 2 से 3%, जबकि मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी संयुक्त रूप से 3-4% की ताकत रखते हैं। अब इसके अलावा गढ़िया यानी कि पाल और बघेल जो है वो 1.5 से 2% है। इसके अलावा तेली, साहू, राठौर और कुम्हार प्रजाति ऐसी हैं, ये जो बिरादरियां हैं ये 1.5 से 2% के बीच आती हैं। बाकी बची नाई, धोबी, बई, कहार जैसी दर्जनों छोटी पिछड़ी जातियां हैं, ये सब मिल करके 8 से 10% का एक बड़ा हिस्सा बना लेती हैं। अब इस बड़ी ओबीसी जमावड़े को अपने साथ मजबूती से बांधे रखने के लिए दिल्ली कमान को लगता है कि सिर्फ एक सवर्ण चेहरे के भरोसे यूपी का मैदान दोबारा फतेह करना थोड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की भी बात है। विपक्ष के इस वक्त कई मुद्दों को लेकर के नैरेटिव सेट करने का एक तरीके से अपना फोकस बढ़ाते हुए नजर आ रहा है और कई तरह के नैरेटिव सेट कर रहा है। जातीय गणित के अलावा एक और बड़ा मोर्चा और भी है, जहां जनता के एक हिस्से में सीएम योगी के प्रशासन से असंतोष भी देखने को मिल रहा है। दरअसल सूबे का युवा बेरोजगारी और बार बार होने वाले पेपर लीक और जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनकी लेट लतीफ़ी या अनियमितताओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा आहत है। भर्ती परीक्षाओं में लेट लतीफ़ी हो रही है, उससे नौजवानों के सब्र का बांध टूट गया है।
एक साथ ही स्थानीय स्तर पर नौकरशाही की बेलगाम मनमानी और सख्त मिजाज से भी पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता और विधायक घुट रहे हैं। अधिकारियों की इस मनमानी का ठीकरा सीधे मुख्यमंत्री के कड़े शासन मॉडल पर फूट रहा है। विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के वितरण को लेकर के भी कई इलाकों में भेदभाव के आरोप उठते रहे हैं। अब हाल ही में देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंची तो उन्होंने मंच से ही प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। साफ शब्दों में हिदायत दी कि जो कमियां हैं वो उन्हें बताए बिना नहीं रहेंगी। राज्यपाल ने पूछ लिया कि जहां खुद मुख्यमंत्री विराजमान है वहां अगर ऐसी अव्यवस्थाएं होंगी तो फिर बाकी सूबे का क्या होगा। हॉस्टल में मेस ना होने और बाहर से टिफिन आने पर उन्होंने ड्रग्स और नशीले पदार्थों की आशंका तक जता दी थी। परिसर में पसरी गंदगी, पंखे, वाईफाई, पानी जैसी बुनियादी चीजों की बदहाली, समाज कल्याण विभाग के 3 साल के अधूरे पड़े हॉस्टल पर उन्होंने अफसरों की जमकर मंच से ही क्लास लगा दी थी। फूड सैंपल के लखनऊ भेजे जाने के दौरान बदल जाने तक का शक जता दिया उन्होंने। साफ साफ 3 महीने का अल्टीमेटम थमा दिया। ये सब राज्यपाल कर रही थी सीएम सिटी गोरखपुर में। अब राज्यपाल के इस कड़े बयान और उसके तुरंत बाद योगी के दिल्ली दौरे ने इस चर्चा को और हवा दे दी कि केंद्रीय नेतृत्व अब कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले रहा है। हालांकि बीजेपी के जो अंदरूनी सूत्र हैं और विश्लेषक हैं उनका यह मानना है कि पार्टी किसी भी नेता को पूरी तरह दरकिनार नहीं कर सकती। बीजेपी यूपी में सामूहिक नेतृत्व और पीएम मोदी के चेहरे को सबसे आगे रख करके चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी किसी भी बड़े राज्य में चुनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय क्षत्रप के भरोसे नहीं छोड़ती। पार्टी का मकसद योगी की हिंदुत्व वाली छवि का फायदा उठाने के साथ साथ किसी मजबूत ओबीसी चेहरे को भी आगे कर एक संतुलित सामाजिक कोलाज तैयार करना और उसको पेश करना है। संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए संघ और केंद्रीय नेतृत्व खुद पूरे यूपी पर नजर बनाए हुए, किसी एक व्यक्ति पर अविश्वास नहीं बल्कि 2027 के किले को बचाने के लिए बनाई जा रही एक बहुत बड़ी चुनावी व्यूह रचना है। तो क्या यूपी 2027 में बीजेपी एक नए ओबीसी चेहरे का सरप्राइज देकर के बाजी पलटेगी या फिर योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? आपको ये इसको लेकर के क्या लगता है और आपको क्या लगता है कि यूपी का अगला चुनाव किसके नाम पर और किसके काम पर होना चाहिए? अपनी बेबाक और कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।